राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव की बात। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 38 शब्द पाठ। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा
आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। माताएं, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। धूमेना, धुएं से, आव्रियते, ढक जाती है, वह्नि, अग्नि, यथा, जिस प्रकार, आदर्शः, शीशा, दर्पण, मलेना, धूल से, च, भी, यथा, जिस प्रकार, उल्बेना, गर्भाशय द्वारा, आवृतः, ढका रहता है, गर्भः, भ्रूण, गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेना,
काम से। इदम यह आवृतम ढका है। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहां धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है। क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
मनुष्य जीवन के विशेष महत्व को हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं हैं वे सभी अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। उनके ऊपर एक आवरण है। जब एक आवरण किसी चीज के ऊपर चढ़ जाता है तो उसका मूल स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है, ढक जाता है। उसी प्रकार से हम सभी की स्थिति है। हम सभी का मूल स्वभाव तो है सच्चित आनंद। ये हमारे मूल रूप से गुण हैं आत्मा के। यानी कि हमें कोई भी जन्म और मृत्यु का अनुभव नहीं सताना चाहिए। इसका मतलब है सत्य। असत और सत्य ये दो शब्द हैं। दार्शनिक भाषा में सत्य का अर्थ है जो नित्य है और असत वो है जो अनित्य है। तो हम जो आत्मा है उसका गुण है सत्य, यानी वो नित्य है। तो अगर वो नित्य है तो इसका अर्थ ये है कि उसका ना तो जन्म है ना तो उसका मरण है। तो अगर उसका जन्म और मरण नहीं है तो फिर उसको जन्म और मरण का अनुभव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तो होता है, सब बद्ध जीवों को होता है। उनको जन्म का अनुभव होता है, मरण का अनुभव होता है। तो क्यों होता है? जब वो आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता है तो फिर ये अनुभव उनको क्यों होता है? क्योंकि वो अभी अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, उनकी चेतना ढकी हुई है, इसलिए अपना स्वाभाविक गुण अनुभव नहीं हो रहा है, अस्वाभाविक गुण अनुभव हो रहा है। तो ये जो शरीर है ये हमें आवृत किए हुए है, सूक्ष्म और स्थूल। और ये आवरण के कारण जो शरीर के गुण हैं वो आत्मा अपने गुण के रूप में अनुभव करता है। तो शरीर का गुण है कि उसका जन्म होता है, उसका एक मरण होता है। आत्मा का नहीं होता है, शरीर का होता है। लेकिन अभी हम शरीर से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि हम इस शरीर को ही हम हैं ऐसा मानते हैं। इसलिए हम पूरा डूबे हुए हैं गलत धारणा में कि मैं ये शरीर ही हूं। हम सब अपनी पहचान यही करते हैं, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ। सारे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, सब में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग को बिल्कुल विश्वास है कि ये मेरी जन्म की तिथि है, मैं इस तारीख में मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म हुआ। लेकिन वास्तव में मेरा जन्म नहीं हुआ था उस तारीख को। उस तारीख को किसका जन्म हुआ था? आत्मा का। आत्मा अगर अमर है तो फिर आत्मा का जन्म उस तारीख को कैसे हुआ? तो किसका जन्म हुआ उस तारीख को? शरीर का जन्म हुआ। शरीर का जन्म हुआ। शरीर उस समय बना। वास्तव में हमारा जन्मदिन जो है ना, वो हम जो मनाते हैं वो 1 साल बाद का वाला मनाते हैं। वैदिक संस्कृति में जो जब माता के गर्भ के अंदर हम बनने शुरू होते हैं ना, मतलब शरीर बनना शुरू होता है, तब वो उसका आरंभ, ये जीवन का आरंभ वहां से माना जाता है। लेकिन हम सब पाश्चात्य उसको फॉलो करते हैं तो वहां पर तो ये ज्ञान नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन वैदिक तिथि के अनुसार वो हमारा पहला जन्मदिन होता है जब हम बाहर आते हैं। एनीवे, तो वो जो जन्म तिथि जो हम बता रहे हैं, जन्मदिन, वो शरीर का जन्म है, हम ये बताते हैं, तो वो शरीर का जन्म है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है कि मेरा जन्म हुआ, वही हम बार बार बोलते हैं, लिखते हैं। फिर हमारे माता पिता, ये मेरा घर,
इत्यादि, ये सारी पहचान जो है वो हम किसकी पहचान है? ये सब ये शरीर की पहचान है। हमारे माता पिता किसके माता पिता हैं? शरीर के माता पिता हैं। उन्होंने शरीर दिया है, आत्मा को जन्म उन्होंने नहीं दिया है। आत्मा को वो जन्म नहीं दे सकते, आत्मा को कोई जन्म ही नहीं है, तो आत्मा को वो जन्म कैसे देंगे? वो केवल हम जो आत्मा है उसको एक शरीर प्रदान करने में कारण बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। वो भी उनके हाथ में नहीं है। वो सब विधि जो है वो सब ऊपर देवताओं के द्वारा संचालित होता है। लेकिन हाँ, उनका जो उसमें योगदान है वो शरीर को देने में है। तो इस तरह से फिर जो भी हम इस संसार में अपना मानते हैं, ये मेरा है, वो भी किसका है? शरीर के संबंध में ये मानते हैं मेरा है, मेरी कार है। तो आत्मा को तो भौतिक कोई भी पदार्थ उसका होता ही नहीं है, वो छोड़ के चले जाता है। तो इसलिए हमारा तो कुछ भौतिक नहीं है, लेकिन हमें लगता है बिल्कुल ये मेरा है, मेरा है। तो इसलिए ये सब शरीर के गुण हैं। तो जन्म का अनुभव और मृत्यु का अनुभव वो सब शरीर का गुण है। तो सत्य जो आत्मा का गुण है, सत्य वो ढक गया है। क्यों? क्योंकि ये शरीर का आवरण आ गया है और ये शरीर को ही हम अपना मैं हूं पहचान, गलत पहचान मानने लगे। फिर दूसरा है चित्त। दूसरा आत्मा का गुण है चित्त, ज्ञानवान। मैं कृष्णदास हूं, यह आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है। ये हम सबके अंदर है, हमेशा से है, हमेशा से रहता है। ढकने पर भी आत्मा के जो वास्तविक गुण है वो मरते नहीं है, केवल ढके जाते हैं। आत्मा तो अभी भी सत है, अभी भी चित है, लेकिन अभी ढक गए हैं। जैसे पानी है, पानी का स्वाभाविक गुण है तरलता, लेकिन अगर आप उसको कृत्रिम अवस्था में रखेंगे, बहुत ठंडे वातावरण में -4 डिग्री और उसके भी नीचे रखेंगे, तो पानी का जो अपना गुण है तरलता, वो ढक जाएगा, बर्फ बन जाएगी। वापिस आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या -4 के ऊपर लेके आएंगे, तो फिर से उसका जो स्वाभाविक गुण है फिर से व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि वो गुण उससे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ढका जा सकता है। तो उसी प्रकार से आत्मा के गुणों को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु जब तक वो रहेगी तब तक वो उसके गुण रहेंगे, इसीलिए उसी को उसका धर्म कहते हैं। तो आत्मा का ये जो गुण है सत्य चित्त, ये रहता है। फिर तीसरा गुण है आनंद। आनंद, आनंद का अनुभव होता है। आत्मा केवल और केवल आनंद का अनुभव करती है मूल अवस्था में, ये उसका गुण है। लेकिन अभी हमें क्या अनुभव होता है? दुख अनुभव होते हैं। वो दुख आत्मा के नहीं होते हैं। वो दुख वास्तव में कहां घटित हो रहे होते हैं? वो मन में घटित हो रहे होते हैं। ये भौतिक सुख और दुख कहां घटित हो रहे होते हैं? ये मन में घटित हो रहे हैं। लेकिन हमने अपने को शरीर मान लिया है, हमने अपने को मन मान लिया है, इसलिए शरीर में जो घटता है वो हमें अपना लगता है। जैसे सपना, सपना तो सपना है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन सपने में जो हम अपनी पहचान को देखते हैं, सपने में मैं ये कर रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वहां जो सपने में हम अपनी पहचान बनाए हैं कि ये मैं व्यक्ति हूं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सपने में हम बिल्कुल पूरी तरह से इसी भावना में होती है, ये नहीं हूं, उसमें कोई हमें शंका नहीं होती है, 1% भी शंका नहीं होती है ना। तो जब एक्सीडेंट होता है सपने में हमारा, तो बिल्कुल अनुभव होता है कि एक्सीडेंट हो गया, दुख होता है, सब कुछ जैसा दिन में एक्सीडेंट हो जाए तो होता है, वैसे ही रात में भी होता है, तो सपने में भी होता है, तो भी वही सब अनुभव होता है ना। जैसे हम जागते हैं तो वो सारा दुख एकदम से गायब होता है अचानक, है ना। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो हमने दुख जबरदस्ती अपने ऊपर ले लिया था। क्यों? जबरदस्ती हमने अपनी पहचान गलत मान ली थी कि मैं ये व्यक्ति हूं जो सपने में है। ये इसकी वजह से उसका जो
अनुभव है वो भी हम अपना अनुभव बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये हमारा पूरा जीवन एक सपना है, पूरा जीवन एक सपना है। और जो हम सपना देखते हैं रात को, वो सपने के अंदर एक सपना है। सपने के अंदर भी सपने आते हैं ना, सपने के अंदर भी सपने आते हैं। सपने के अंदर आता है मैं सपना देख रहा हूं, तो वो सपने के अंदर सपना है। तो पूरा जीवन एक सपना है, जो हम अभी भी देख रहे हैं वो एक सपना है। आत्मा की दृष्टि से वो एक सपना ही है। मैं इंजीनियर हूं, मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूं, ये एक सपना है, क्योंकि आत्मा तो नहीं पढ़ रहा है। आत्मा तो डॉक्टर नहीं है, आत्मा इंजीनियर नहीं है। आत्मा क्या है? डायमंड को घिसने वाला नहीं है, करेक्ट। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है मैं हूं, तो वो एक सपना है, वो वास्तविकता नहीं है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा सो रही है और सपना देख रही है। हम सो रहे हैं, हम क्यों है हम सो रहे हैं? क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो जो हमारा वास्तविक काम है वो भूल जाते हैं, वो नहीं करते। तो ऐसे ही हमारा आत्मा का जो वास्तविक काम है, कृष्ण सेवा, भगवान की सेवा, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं वो क्या है? वो स्वप्नवत है, सपना में। सपने में भी हम बहुत क्रियाशील रहते हैं, वैसे हम क्रियाशील हैं, तो वो सब एक सपने की तरह से। तो इसलिए जो भी ये जीवन में हमें सुख दुख अनुभव होते हैं, वो जबरदस्ती हमने ऊपर लिए हुए। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करें तो हमें एकदम समझ में आएगा कि ये इतना सुख और दुख को हम कितना हमें प्रभावित होते हैं ना। लेकिन वो ऐसे छूमंतर हो सकता है यदि हमारी समझ ठीक हो जाए, तो यदि हम जाग जाएं तो। जैसे सपने का दुख एक क्षण में खत्म हो जाता है, और अगर वो जागेंगे नहीं तो चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। सपने चलते ही रहते हैं। जब तक जागेंगे नहीं तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। कोई आदमी सपना देख रहा है, बहुत परेशान है, और सपने में उसका मित्र आया और सपने में उसको मदद करने का प्रयास कर रहा है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर सपने में कोई व्यक्ति दुखी है, उसको अगर हमें बचाना है तो क्या करना होगा? बस उसको ना, कई बार होता है सपने में आदमी देखा चिल्लाता है, नाइटमेयर, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको एकदम से उठा देना चाहिए। अरे उठ भाई, जैसे उठेगा तो अपने आप सब दुख उसका चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको पूछे अच्छा क्या हुआ तेरे साथ? अरे वो मेरे को मार रहा है। अच्छा मार रहा है, मैं रुक मैं अभी बंदूक लेके आता हूँ। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा? तो उसका उपाय यही है कि उसको उठा दे, क्योंकि वास्तविकता में कोई उसको मारने आ ही नहीं रहा है, कोई मारने नहीं आ रहा है। लेकिन उसको लग रहा है अरे कोई मारने आ रहा है मेरे को, तो उसका निवारण क्या है? उसको जगा दी, बस जग गया। तो कहाँ है? कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, बस खत्म। ऐसे ही है हमारा दुख, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारी कृष्ण चेतना जागृत होगी तो हमें लगेगा अच्छा बहुत लंबा सपना देखा, ये पूरा बहुत हमारे करोड़ों जन्म एक लंबा सपना है। एक सपने के बाद एक सपना, रात को होता है कई सपने देखते हैं हम लोग। एक सपना खत्म हुआ, फिर दूसरा, सुबह उठते तो याद भी रहता है, पहले ये वाला चल रहा था, फिर ये चला। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सपने चल रहे हैं, हमको याद नहीं रहते हैं वो। लोग दुखों का निवारण करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, सुखी होने के लिए हम कितने प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा बड़ा हमारा पैकेज हो, ज्यादा बड़े हमारे घर हो, हमारी समाज के अंदर जो स्टेटस है हमारा वो ज्यादा अच्छा हो। कितने प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जीवन भर करते रहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुर अव्यय परम। ये सब प्रयास नहीं करने के लिए, क्योंकि ये सब केवल समय की बर्बादी है।
सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद महाराज ये श्लोक बोलते हैं अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कि हे मेरे असुर सहपाठियों, सुखम ऐन्द्रियकम, इंद्रिय सुख, सपने का सुख। इंद्रिय सुख और दुख क्या है? सपने का। आत्मा का सुख है कृष्ण सेवा का सुख, और आत्मा का कोई दुख तो होता नहीं। दुख उसको अपने ऊपर वो ले लेता है जब वो कृष्ण सेवा भूल जाता है, तब। बाकी वास्तविक अवस्था में उसका कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण सेवा में कोई दुख नहीं होता है। कृष्ण सेवा में केवल सुख ही सुख है। तो सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, देह के कारण ये सुख अनुभव होता है। इंद्रिय सुख देह से मिलता है, आत्मा का नहीं है, ये देह का है, और हम अपने को देह मान रहे हैं, इसलिए हमें अपना मिलता है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते, हर योनि में मिलता है। मतलब अभी हम मनुष्य योनि में सपना देख रहे हैं, इससे पहले हम जब कुत्ते बिल्ली थे तब वो कुत्ता बिल्ली वाला सपना देख रहे थे, है ना। तो इसलिए सर्वत्र लभ्यते, हर योनि में हम ऐसे सुख भोगते हैं, सपना देखते हैं, अच्छा सपना, बुरा सपना, सब। दैवात, कर्म फल से वो सब योनियां मिलती रहती हैं, उस योनि के अंदर हम सुख दुख अनुभव करते रहते हैं, है ना। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः, जैसे बिना प्रयास किए हर योनि में दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयास किए हर योनि में सुख भी मिलता है। सपने दोनों प्रकार के आते हैं, हमारा वश नहीं है ना। हम सोचे आज बस अच्छा सपना ही देखूंगा, ऐसा हम कर पाएंगे? हमारे हाथ में है ही नहीं, है? तो फिर हम सपने के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, जो आएगा आ जाएगा, क्या करेंगे। तो ऐसे ही भौतिक जगत का सुख दुख है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो जो हमने कर्म फल जो भी किए हैं दैवात, उसके आधार पर मिलना है बहुत ज्यादा। हाँ, वर्तमान जीवन के भी कर्म जो करेंगे वो भी, उसका फल भी उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन अंततः वो होगा हमारे कर्म फल से। उसमें इस जीवन में तो हम थोड़े से कर्म करेंगे, पूर्व जीवनों में तुमने बहुत सारे कर्म किए हैं, इसलिए ज्यादातर तो उसी के अनुसार निश्चित होगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो, इसलिए ये अच्छा सपना देखना है, मुझे अच्छा सपना देखना है, उसके प्रयास मत करो। वो अच्छा सपना आना होगा तो आएगा, उसको प्रयास क्यों कर रहे हो उसके लिए, है ना। हम किसी को नहीं बोलते ना अच्छा सपना, कोई ऐसा है क्या, कोई प्रोग्राम ऐप है क्या अच्छा सपना देखने वाला, ऐसा करो अच्छा सपना है, आ जाएगा वो एआई से कुछ बना देंगे वो लोग कुछ। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयास हो ना कर्तव्य, वो अपना आप आएगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, उसके लिए क्या प्रयास करना है। लेकिन प्रयास किसके लिए करना चाहिए? तो क्या हो जाना चाहिए? आलसी हो जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहो ऐसे ही? नहीं, वो प्रयास नहीं करते। क्या श्लोक है? तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदो यम न लभ्यते भ्रमताम उपरि यथा तल्लभ्यते दुःखवत अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। प्रयत्न करना चाहिए, बेकार के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अच्छा सपना देखूंगा ये प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किस चीज का प्रयत्न करना चाहिए? जागने का प्रयत्न करना चाहिए, जागने का प्रयत्न करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक ही सुख है, सोना। टाइम मिला सोएंगे। विशेष रूप से ट्रेन में आप देखिए, जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी नींद, है ना। अगर 22 घंटे की 24 घंटे की यात्रा है तो लोग का प्रयास रहता है कि हम 24 घंटे हो सके तो सो जाए। उसके कई कारण है। एक तो है कि बाकी टाइम में उनको सोने को भी मिलता नहीं है, मुश्किल से, इतनी भागदौड़ में रहते हैं। और दूसरा है कि
बोरियत को हटाने के लिए है कि सो जाओ, भूल जाओ, नहीं तो इतने बोर होते हैं लोग, उसका उनका एक ही इलाज है, सो जाओ, है ना। तो लोगों का जीवन बड़ा बोरिंग है, तो सो जाते हैं। तो जागने का प्रयास ही एकमात्र सही प्रयास है, क्योंकि अगर हम जाग गए तो हमारा सुख ही सुख है। क्योंकि आप जागना यहां पर मतलब क्या है? आत्मा का जागना। आत्मा का जागना, आत्मा जागृत अवस्था में सुखी ही रहता है, क्योंकि जागृत अवस्था मतलब क्या है? भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा में आत्मा हमेशा परम आनंद का अनुभव करती है। तो इसलिए हमारे सारे दुखों का एकमात्र इलाज यही है कि हम जाग जाएं। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। यही है आध्यात्मिक जीवन, जागना। दैट्स इट। हम आत्मा हैं, हम सो रहे हैं, सोते सोते सपने देख रहे हैं, वो सपना देखना बंद करें, हम अपना कार्य करना शुरू करें। हमारा कार्य है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। हम उनकी भक्ति पूरे भावना से, पूरे हृदय से, जिसको बोलते हैं प्रेम, उस प्रेम से उनकी सेवा करना शुरू करें। बस जाग गए। मरने से पहले वो स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मर गए और वहां तक नहीं पहुंचे, ऐसे ही मर गए, तो दूसरा सपना शुरू हो जाएगा। और दूसरा सपना अगर मनुष्य जीवन वाला सपना नहीं, जानवर वाला सपना आया, तो उसमें जगने का चांस नहीं है। ये सपना तोड़ने का चांस जो है वो केवल ये मनुष्य वाले सपने में ही है। मनुष्य योनि में जो हम सपना देख रहे हैं, उसी में टूटने का चांस है ना। अगर किसी को एनेस्थीसिया दे दिया, फिर वो सपना देखेगा, तो वो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एनेस्थीसिया देने के बाद नॉर्मल स्लीप में है तो उसको जगाया जा सकता है। एनेस्थीसिया वाले क्या जगाएंगे आप? उसको तो आप ऑपरेशन करके हम काटते हैं, उसका पेट तब भी नहीं जाता है वो। तो अगर पशु बन गए हम लोग, तो ऐसा हो गया कि अभी माया ने एनेस्थीसिया दे दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं जगा सकता उसको अभी, मतलब बहुत मुश्किल है। उसको भी इंतजार करनी पड़ेगी। जब एनेस्थीसिया का सारा प्रकोप इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तब जाकर के वो जगेगा, है ना। ऑपरेशन करते हैं तो कई घंटों बाद व्यक्ति वापस चेतना में आता है, तब तक सोता रहता है गहरी नींद में। वैसे ही अभी जो हमारा सपना है ना, वो ऐसा है जो आसानी से टूट सकता है। इसलिए यहां पर 3 उदाहरण दिए, 3 प्रकार के एनेस्थीसिया, 3 प्रकार की नींद बताई है ना। एक है मनुष्य जीवन की नींद, मनुष्य जीवन का सपना, एक है पशु योनि का सपना, और एक है पौधों का। सब जीव हैं, पौधे भी जीव हैं, पशु भी जीव हैं, और हम भी जीव। ठीक है। इसमें सबसे गहरी नींद में कौन है? मनुष्य, पशु और पौधों में सबसे गहरी नींद में कौन है? हैं? पौधे, पौधे, वृक्ष, वो सबसे गहरी नींद में। वो सबसे गहरी नींद में क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा आवरण है अज्ञानता का। वो अज्ञानता का आवरण क्या है? काम, काम वासना, ये है अज्ञानता का आवरण। भोग करने की इच्छा, ये है आवरण। तो सबसे ज्यादा भोग करने की इच्छा जिसमें होती है, जो सबसे ज्यादा कामुक होता है, उसको भगवान वो योनि देते हैं जो उसके लिए उपयुक्त है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जो लोग काम वासना से बहुत लिप्त हैं, दूसरे के शरीरों को नग्न देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, तो ये किसका प्रतीक है? काम वासना बहुत ज्यादा है, इसका प्रतीक है। तो उनको भगवान क्या करते हैं? पेड़ का शरीर देते हैं। आजकल लोग जब बहुत ज्यादा काम वासना से जो लोग तृप्त होते हैं, तो वो लोग कपड़े वपड़े पहनना छोड़ देते हैं ना? तो फिर भगवान उनको वृक्ष बनाते हैं, खड़े रहो बिना कपड़े के, एक ही जगह पे मॉडल बन करके, सब देखेंगे तुमको। हाँ? तो ये पौधे जो भी हैं,
वो कभी मनुष्य थे जिनके अंदर बहुत काम वासना थी। तो हमारा भी यही हाल होगा अगर काम वासना हमने कंट्रोल नहीं की तो। इसलिए पौधों के अंदर सबसे ज्यादा आवरण होता है, उनके अंदर सुख दुख की अनुभूति सबसे कम होती है। करेक्ट? पौधों को आप काटेंगे तो वो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बहुत प्रतिक्रिया होती है पर उसको आप केवल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस उसने दिखाया कि पौधों के अंदर भी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया हम आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन पशु हैं, पशु को आप मारेंगे तो प्रकट दिखेगा, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, है ना। लेकिन मनुष्यों के अंदर जो चेतना है वो सबसे ज्यादा विकसित है, तो वो सबसे कम गहरी नींद में सोएगी। तो इसीलिए अभी जो हमें समय मिला है मनुष्य योनि, उसमें हमारी नींद ऐसी है कि जगना आसान है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनेंगे, ये भगवत गीता नियमित सुनेंगे, नियमित अध्ययन करेंगे और भगवत गीता का अपने जीवन में अनुशीलन करेंगे गंभीरता से, पूरे मन से, तो निश्चित रूप से हम जग जाएंगे। भगवान इस बात को खुद भगवत गीता में बताते हैं कि जो इस भगवत गीता का अध्ययन करता है वो मेरी ज्ञान योग से पूजा करता है, वो मेरे धाम आता है। भगवान के कई श्लोकों में बताएं, जो मेरी शरण में आता है उसको वापस शरीर धारण नहीं करना पड़ता, यानी वो जग गया। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास कितना अच्छा अवसर है, जगने का अवसर है, जगने का अवसर है। अगर हम जगे नहीं और मृत्यु आ गई तो जो जनरली वर्तमान कलयुग में जो वातावरण में हम जी रहे हैं, जिस प्रकार के जाने अनजाने जो हम कर्म कर रहे हैं, वो तो ऐसे हैं कि दोबारा मनुष्य जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इतने पाप कर्म आज जाने अनजाने में होते हैं, तो मनुष्य जीवन कैसे मिलेगा? हमें जो अगला जन्म मिलता है वो हमारे कर्म के आधार पर मिलता है। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहगतः तदोत्तम विदाम लोकान। जब सत्वगुण में हम देह त्यागते हैं तो उत्तम विदाम लोकान, ऊंचे लोकों में जन्म मिलता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म योनिषु जायते। अगर रजोगुण में देह त्यागते हैं, जीवन भर रजोगुण में रहे हैं, तो फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और अगर तमोगुण के अंदर हम जीवन जीते हैं तो हमें निम्न पशु योनि या पौधों की योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारे पास अभी बहुत स्वर्णिम अवसर है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। भगवत गीता में भगवान इस बात को बाबा बता रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्ध। ये दुर्लभ है। तो यही बात है, दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसमें जगना आसान है। तो अगर हम मनुष्य जीवन का उपयोग, सदुपयोग करेंगे जागने के लिए, तो जग सकते हैं। जागने के लिए क्या करना होगा? तो भगवत गीता, भगवान की इस संदेश को सुनना होगा और सुनकर के अपने जीवन में अपनाना होगा, बस। और वो बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान जो हमें कह रहे हैं करने के लिए वो मुश्किल नहीं है। भगवान नहीं कह रहे हैं कि हिमालय पे जाना पड़ेगा घर बार छोड़ करके, या तो बड़े कठिन आसन करने पड़ेंगे, सिर नीचे पैर ऊपर। ऐसा सब नहीं कह रहे हैं भगवान।
भगवान ऐसा बता रहे हैं कि चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, जो बहुत कम लोग होते हैं, जहां तो लोग गृहस्थ आश्रम में होते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम ये अपने को जगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यासी होना होगा, घर बार छोड़ना होगा, हिमालय जाना होगा। आजकल तो हिमालय भी कौन जाएगा, तो जरूरत भी नहीं है। तो भगवत गीता में बहुत व्यवहारिक चीज कही है, कृष्ण र संसार करो छड़ी अनाचार। क्या कह रहे हैं? कृष्ण र संसार, ये संसार, ये परिवार को कृष्ण का परिवार बनाओ, केंद्र में कृष्ण को लेके आओ। ये समझ लेके आइए कि हमारा परिवार, मेरे पत्नी, बच्चे, मेरा धन, मेरा घर मेरा नहीं है, सब कृष्ण का है, और इसका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना है, और हमें उस घर में रहना है। भक्ति ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि मैं इस आपके, ये आपका संसार है, ये आपका परिवार है, मैं इसमें विषय प्रहरी, वॉचमैन, उस भावना में हमें रहना चाहिए। वॉचमैन कैसे रहता है ना? क्या बोलेंगे वॉचमैन को हिंदी में? हाँ, चौकीदार। चौकीदार, तो चौकीदार को पता है मेरा क्या काम है, चौकीदार हूं, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये संपत्ति स्वामी की है, उसकी मुझे देखभाल करनी है, स्वामी की जैसी इच्छा है वैसा इसको उपयोग में लाना, बस। तो ऐसी चेतना में हमें रहना चाहिए। तो खाना पीना, शरीर देखभाल करना, वो सब है, परिवार देखभाल करना, लेकिन किस चेतना में कि ये भगवान का परिवार है, इसकी देखभाल मुझे करनी है। और देखभाल में केवल शरीर की देखभाल नहीं होगी, फिर क्या होगा? साथ साथ में हम सब मिलकर के भक्त बने, पत्नी, बच्चे, सभी संबंधीगण, सभी तो भगवान के दास हैं। भक्ति ठाकुर कहते हैं मेरी पत्नी, बच्चे सब क्या है? तव दासी दास। अब मैं समझ रहा हूं कि ये सब क्या है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं है, ये सब आपके दास और दासी हैं। उस संबंध में से ही संबंध है, उस संबंध में अमार प्रयास, उस संबंध में मैं सबके साथ आदान प्रदान करता हूं। तो इसको बोलते हैं कृष्णेर संसार। अब ये हो गया कृष्ण का संसार, अब ये मेरा नहीं रह गया संसार, अब ये कृष्ण का संसार। और छड़ी अनाचार, और ये पाप कर्म जो है वो छोड़ने, 4 बड़े पाप कर्म, मांस खाना, अंडा इत्यादि सब, वो सब उसी में आता है। और नशा करना, गुटखा, चाय भी, कॉफी, तंबाकू, सब ये सब नशा है। और जुआ खेलना, और व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष दमन, ये 4 महापाप हैं। तो ये 4 पापों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, इनमें लिप्त नहीं होना चाहिए, और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के अंग श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, नियमित कीर्तन गान करना चाहिए, और ऐसे भगवान के कुछ पूजा आरती करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार मतलब है हम आपके सेवक हैं, इस भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पनपा रहे हैं। इसको बोलते हैं शरणागति। मैं अब आपका दास हूं, मैं ये समझ रहा हूं अब मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है, मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, इसको बोलते हैं शरणागति। तो शरणागति की भावना से भगवत गीता का श्रवण और हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए भगवान के नामों का। तो क्या मुश्किल, आप सोचिए क्या मुश्किल है? ये जो भी मैंने बताया इसमें क्या मुश्किल है? भगवान का नाम लेना आसान है। हाँ, शरणागति थोड़ी वो कठिन काम है।
ये स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूं, मेरा जीवन केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए है, वो स्वीकार करना मुश्किल है। हम सब क्या बनना चाहते हैं? हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बहुत लोग जो भगवान मंदिर भी जाते हैं तो वो भगवान की सेवा करने के लिए नहीं जाते हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगाने के लिए जाते हैं। भगवान ये लो 10 रुपए और इसके बदले में लिस्ट, घर में इतनी बीमारी है उसको ठीक करना है, ओके, फिर जॉब यहाँ गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करना है ना, नेक्स्ट टाइम आऊंगा और 10 रुपए देके जाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले ये सब ठीक करो। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगाते हैं। तो उसको भक्ति नहीं कहते हैं, उसको व्यापार कहते हैं। और गुजराती लोग तो व्यापार में बड़े पक्के होते हैं, इसलिए भगवान के साथ ही बड़ा बढ़िया व्यापार करते हैं वो लोग। लेकिन ये जो भगवत गीता सिखा रही है वो व्यापार करना नहीं सिखा रही। भगवत गीता क्या सिखा रही है? हमें भक्ति करना सिखा रही है। भक्ति में भक्ति व्यापार में अंतर है। व्यापार में हम सेवा करते हैं, दिमाग में रहता है बदले में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उस चेतना से, उस भावना से, उस इच्छा से सेवा करते हैं। लेकिन भक्ति होती है निस्वार्थ, उसमें कोई अपनी स्वार्थ नहीं होता है। उसमें क्या भावना होती है कि मैं भगवान का दास हूं इसलिए मुझे सेवा करनी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा स्वाभाविक कार्य है। और स्वाभाविक कार्य जब हम करेंगे तो अपने आप संतुष्ट होंगे ही, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। मछली जब पानी में होगी तो सुखी होगी, पानी से बाहर आएगी तो कष्ट में आएगी आएगी, इसलिए वापस जल में डाल दीजिए, सुखी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जब भी हम अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहेंगे तो सुखी ही रहेंगे। तो इसलिए भगवान की सेवा करेंगे तो सुखी रहेंगे बिना सोचे। तो ये शरणागति जो है वो कठिन है हमारे लिए, जब तक हमारे को हम उसके लिए रेडी नहीं, हम समझ नहीं पाए, हम स्वीकार नहीं करें, नहीं मुझे तो भोग कर, मैं भगवान ही बनना चाहता हूं। नहीं, जब सत्संग में आएंगे, सुनेंगे और माया की लाठी तो खा ही रहे, है ना, तो अगर दिमाग में आ गया हाँ बहुत लाठी खा ली, अभी समझ में आ रहा है क्या, ये भोक्ता बनना बंद करो, भोग करने के बहुत प्रयास करके देख लिए, क्या सुख मिला, है ना। अगर हमारे को ये भक्त संग में समझ में आने लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, भोग करने के प्रयास से मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। हाँ, भगवत गीता में, शास्त्र में कुछ विश्वास उत्पन्न हो गया है। भगवत गीता कह रही है, भगवान कह रहे हैं, विश्वास आया कुछ में आ रहा है, तो शरणागति वहां से होती है। तो अगर शरणागति के साथ यदि हम ये हरिनाम लेंगे और ये पाप नहीं करेंगे तो आप देखिए हम जग जाएंगे। और जग जाने का लक्षण क्या है कि अभी हमें भगवान की सेवा करने की खूब रुचि होगी, मन में उत्साह होगा सेवा करने का, और ये जगत को भोग करने का उत्साह नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं कि हम जग रहे हैं। और अगर जगत को भोग करने की इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, सेवा करने में कोई रुचि नहीं है, तो समझ लीजिए डीप स्लीप और गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है सब समझना कि हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, जगने की तरफ बढ़ रहे हैं कि सोने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत स्पष्ट है। श्रील प्रभुपाद की यही विशेषता है, उन्होंने इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को बड़ी सरल और स्पष्ट तरीके से हमें समझाया। आप देखिए कहीं और जगह हम बहुत सारी किताबें हैं, उसको हम पढ़ते हैं तो सब ऐसे गोल 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 दिखता है, सब यहां से शुरू होता है, फिर वहां, वहां से फिर वहां, फिर वहां, कुछ स्पष्ट नहीं होता है। इवन ये भी स्पष्ट नहीं होता है कि भगवान कौन है। पूरी भगवत गीता पढ़ लेते हैं हम, है ना, टिप्पणियां पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है ये भी नहीं समझ में आता है, करना क्या है ये समझ में नहीं आता है। लेकिन आप अगर प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, प्रभुपाद की टिप्पणी पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट, भगवत गीता में खुद स्पष्ट ही है, लेकिन हम बाकी लोग उसको अपनी टिप्पणी से अस्पष्ट कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, जो स्पष्ट है उसको स्पष्ट ही रखा है, इसलिए वो स्पष्ट दिखता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित पढ़नी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र नियमित करना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, और अपना पूरा जीवन हमें इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति सेवा में आगे बढ़ें। तो ये काम वासना से हम निकल पाएंगे, हम जाग पाएंगे, और इसी जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे कि भगवान के साथ हमारा संबंध बन रहा है। हम उनको अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में।
और खुद अनुभव कर पाएंगे कि कैसे अभी हमारा जीवन आनंदमय। फिर भौतिक जगत के सुख दुख तो आते आते रहते हैं, वो तो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भक्त बनने पर भौतिक दुख आने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो भौतिक जगत का स्वभाव ही है, शरीर तो मरेगा ही ना एक दिन ना। तो इसलिए, लेकिन भक्त होने के बाद, भक्त बनने के बाद वो शरीर के सुख दुख मायने नहीं रखते हैं। वो अभी हम उससे पृथक हो जाते हैं, हमें वास्तविक सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कृत्रिम सुख दुख हमारे लिए वो गौण हो जाता है। तो ये इतना बड़ा विज्ञान है। लोग सुखी होना चाहते हैं, स्पष्ट है कैसे होना है। आप खुद करके देखिए, आप खुद अनुभव कर सकते बिना पैसे के। लोग तो सुखी होने के लिए पता नहीं कितने कितने आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं ना आजकल तो सब, और फिर भी सुख तो मिलता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं यहाँ तो, बहुत सारे मैंने देखा हुआ है। हैप्पीनेस अपार्टमेंट, बहुत सारी स्कीम चला रखी है लोगों ने। घर खरीदने से हैप्पीनेस मिल जाएगी। जिस दिन आपने घर खरीदने का सोचा उस दिन से आपका दुख शुरू हो जाएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, इतने करोड़ का है, अच्छा चिंता शुरू। लोन लोगे फिर चिंता शुरू, ईएमआई भरना है। ठीक है, वो ट्रेड बिजनेस वो कम हो गया, क्या बोलते हैं उसको, वो जो इकोनॉमी डाउन हो जाती है, रिसेशन 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 आ गया तो दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती है। अभी क्या होगा, ईएमआई कैसे पे करेंगे। ठीक है, फिर चलो ईएमआई, चलो घर में चले गए, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस शुरू हो जाती है ना, 50 झंझट शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे करके सब, तो ये तो ऐसा है। लेकिन दिखने में, दिखाने में लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये आप, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो जो भी स्थिति में हम हैं, ठीक है, जो भी कोई ना कोई अपार्टमेंट में रहना है, ठीक है, रहिए। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि वास्तविक आत्मा का सुख वो हमें प्राप्त हुआ, जो कभी कम नहीं होता है। बहुत बड़ा घर भी आपने लिया, बस जिस दिन आपने गृह प्रवेश किया उस दिन तक ही वो सुख लगेगा आपको, उसके बाद खत्म। नया कार आप लेके देखिए, जिस दिन वो कार आप शोरूम से लेके आए उस दिन बस। जब मैंने वो एमबीबीएस, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से वो एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा तो कितना सुख मिलेगा। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन वो सुख खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद वो सुख रहा नहीं ना। क्योंकि ये सब तो सुख क्या है, मिलेगा 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 तो वो सुख लगता है। जब मिल गया वो खत्म हो गया। श्रुति सुख, शास्त्र में इसको बताया श्रुति सुख, सुनने से सुख है। मिलेगा, सपना देखते हैं मिलेगा, गाजर टांग देते ना आगे तो अच्छा लगता है, मिलने वाले मिलने वाले। अब जब मिल गई तो मिल गई, अभी तो खत्म हो गया। तो ये भौतिक जगत का सुख ऐसा है, लेकिन ये आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा का सुख बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता है। लेकिन ये आपको चखना पड़ेगा। हम सबको खुद अपने जीवन में सोच, कैसे चखेंगे, सेवा करके, बस सिंपल है। तो इसलिए हमें गंभीरता से ये भगवत गीता का को पढ़ना चाहिए। आशा है आप लोग जो नियमित जो आ रहे हैं, नियमित भगवत गीता पढ़ रहे होंगे, नियमित जप कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं नियमित तो कृपया मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भगवत गीता यथारूप जरूर पढ़िए। प्रतिदिन एक एक श्लोक कम से कम प्रतिदिन पढ़िए। टाइम तो ऐसे निकलते रहते हैं। हम सोचेंगे हाँ थोड़ा अभी थोड़ा पैसे की तंगी चल रही है, थोड़ा ठीक हो जाए बाद में पढ़ेंगे। पैसे की तंगी ठीक होगी तो किसी और तंगी आएगी, कुछ और प्रॉब्लम आएगी, एक के बाद एक ना कुछ न कुछ आते ही रहेगा। ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा। अगर टाइम निकालना है तो आज से निकालना होगा। जो भी कुछ हो रहा है हो जाए, हमें टाइम निकालना है। ऐसा करेंगे तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ऐसा कीजिए और हरे कृष्णा महामंत्र का जप जरूर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।